नमस्कार, मेरा नाम विक्रम है और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। हमारे साथ में आज हमारे गेस्ट रूम में मौजूद है हमारे अतिथि, हमारे मेहमान यशवर्धन सिंह शेखावत। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप वकील हैं, आप कांग्रेस राजस्थान के प्रदेश प्रवक्ता हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि आज आपका ये परिचय छोटा हो सकता है। मुख्य यमुना जल परियोजना, ये राजस्थान में एमओयू होना, इस परियोजना का नाम आना, तब से ही आपका नाम इस परियोजना के साथ में कहीं न कहीं जुड़ा है, अखबारों में सुनाई देता है। ये परियोजना क्या है और उससे सबसे पहले सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ पर पधारे, आपने समय दिया। सर यमुना जल परियोजना है, ये क्या है? और सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? इसकी शुरुआत 1994 में हुई जब पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट सेंटर में थी और भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने काफी वक्त से, शीशराम ओला भी इस विषय पर काफी लंबे समय से काम कर रहे थे कि नहर आनी चाहिए, क्योंकि शेखावाटी पूरा एरिया जो है वो डार्क जोन में है। तो 94 में जो एग्रीमेंट हुआ उसमें 5 स्टेट से, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। हिमाचल से यमुना चलती है, हरियाणा होती हुए दिल्ली को टच करते हुए यूपी में चली जाती है। राजस्थान से इसका कोई कनेक्ट नहीं है, करीब 260 किलोमीटर दूर है यमुना। लेकिन ये भैरव सिंह जी का राजनीतिक कौशल मान लीजिए, पीवी नरसिम्हा राव साहब का बड़ा दिल मान लीजिए, और शीशराम जी की ग्राउंड पे मेहनत मान लीजिए कि किसी भी तरीके से शेखावाटी को 260 किलोमीटर दूर यमुना से जोड़ने की बात की गई कि इसको इतना पानी मिलेगा। इसमें 2 हिस्से थे, कुछ हिस्सा शेखावाटी का है, कुछ ओखला बैराज के थ्रू भरतपुर को मिलना था। भरतपुर में स्टेट टाइम की नहरें बनी हुई हैं, तो भरतपुर को तो पानी मिलना चालू हो गया था, लेकिन शेखावाटी को पानी मिला नहीं। तो 94 का एग्रीमेंट है जिसमें हर स्टेट का अलग अलग हिस्सा बांट दिया गया, 21 स्टेट का कितना हिस्सा होगा। तो शेखावाटी का 1917 क्यूसेक पानी, जिसको 577 मिलियन क्यूबिक मीटर भी कह सकते हैं, उतना पानी हमारा तय हो गया कि इतना पानी मिलना है। लेकिन भैरव सिंह जी के वक्त अपर यमुना रिवर बोर्ड का गठन किया गया, लेकिन उस वक्त कुछ हो नहीं पाया। फिर अशोक गहलोत गवर्नमेंट आ गई 98 से 2003 में। गहलोत साहब ने भी काफी कोशिश की, अपनी उप मुख्यमंत्री थी कमला जी बेनीवाल, उनको भी ओम प्रकाश चौटाला साहब से मिलने के लिए भेजा कि किसी भी तरीके से पानी यहाँ आ जाए। लेकिन हरियाणा का हमेशा से डेडलॉक रहा कि हम हमारे जो कैरियर सिस्टम है, नहरें हैं, उनको हम काम में नहीं लेने देंगे, आप अपनी नहरें बना लीजिए और आप पानी ले जाइए जी। तो ये डेडलॉक बना रहा, इस कारण से पानी आ नहीं पाया। तो ये अब हम जो शब्दों में यूज करते हैं शेखावाटी क्षेत्र, तो शेखावाटी में चूरू, सीकर, झुंझुनू नहीं, जो मूल समझौता है उसमें चूरू का राजगढ़ ब्लॉक, चूरू का सिर्फ राजगढ़ ब्लॉक, केवल राजगढ़ ब्लॉक। तो उसके अलावा तो वहाँ पे जर्मन प्रोजेक्ट और काफी सारे जो हनुमानगढ़ से जो पानी आ रहा है वो बाकी के हिस्से को मिल रहा है ड्रिंकिंग वाटर के रूप में। चूरू का राजगढ़ ब्लॉक और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, इसमें सीकर का नाम नहीं है। तो फिर चूरू वाले, बाकी जिले वाले लोग जो खुश हो रहे हैं कि ये पानी हमारे यहाँ पर भी आएगा, तो ये पानी उनके यहाँ पर नहीं जाएगा? नहीं, जो मूल समझौता है उसमें तो नहीं है, उसमें तो केवल राजगढ़ ब्लॉक का नाम है। राजगढ़ ब्लॉक और झुंझुनू के 4 ब्लॉक है, अलसीसर ब्लॉक, झुंझुनू ब्लॉक, सूरजगढ़ ब्लॉक और चिड़ाव ब्लॉक। इनको इरिगेशन का पानी मिलना है, बाकी झुंझुनू को ड्रिंकिंग वाटर मिलना है। और बाकी सीकर जिला है उसको भी ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा? नहीं, सीकर का इसमें नाम नहीं है। सीकर का नाम ही नहीं है? सीकर का मूल समझौते में कहीं कोई नाम नहीं है। लेकिन अभी हो सकता है, देखिए, वो तो हमारे घर की टंकी में पानी आ जाए, उसके बाद में अपने किस किस कमरे को देना हो तो हम पे डिपेंड करता है। वो भी तो उसको तो हम आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये अब जो एमओयू हुआ है सरकार का, और सरकार कह रही है कि हमने काम किया है, इन दिनों बड़ा जोर शोर से प्रचार चल रहा है कि शेखावाटी का भागीरथ मुख्यमंत्री भजनलाल, ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये तो पॉलिटिकल लोग करते हैं ऐसा, लेकिन मूल काम तो 94 में हो गया था। अगर वो मूल समझौता नहीं हुआ होता, जिसमें कि शेखावाटी यानी झुंझुनू और चूरू का राजगढ़ ब्लॉक नहीं जोड़ा जाता, तो आज कहीं कोई संभावना ही नहीं होती। तो मूल काम तो पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने किया। तो भाई ऐसा ही होता है, घर बनाने से पहले जो नींव रखता है, तो घर तो उसने शुरुआत की है बनाने की। शुरुआत उसने की है, तो शुरुआत तो तभी हुई थी। अगर मूल समझौता नहीं होता तो आज कुछ होता ही नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने सारी इसकी फाइल्स वगैरह देखी, सारी आरटीआई से निकलवाई। और ये बीच में आपकी बात करते हैं, इस प्रोजेक्ट में आपका नाम कैसे जुड़ा है, ये भी स्पष्ट करना जरूरी है। बिल्कुल, मैं इसमें 2017 से लिटिगेंट हूँ। मैंने पीआईएल फाइल की राजस्थान हाईकोर्ट में। और ये पीआईएल क्या थी सबसे पहले? ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था कि हमारा जो हक का पानी है, राजस्थान गवर्नमेंट की ढिलाई के कारण आज तक हमें पानी नहीं मिला, हम प्यासे मर रहे हैं। और हरियाणा मना नहीं कर रहा है पानी देने से, वो कह रहा है कि अपना कैरियर सिस्टम बनाओ और पानी ले जाओ। हमारा जो स्टेट है वो अपना कैरियर सिस्टम नहीं बना रहा है,
तो हमारे स्टेट की कमी है, तो हमने स्टेट को इसमें पार्टी बनाया कि स्टेट इसमें कैरियर सिस्टम बनाए और पानी लेकर आए। तो 94 से अब तक हमने वो करियर सिस्टम क्यों नहीं बनाया? अब इसमें देखिए 94 से लेकर 2014 तक जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स रही वो सारी की सारी कोलिशन गवर्नमेंट्स थी, कमजोर थी, पूरा नंबर नहीं था तो उनके लिए प्रायोरिटी नहीं थी, क्योंकि जब भी वो कुछ ऐसा कुछ करने लगते तो जो साथी जो कोलिशन पार्टनर्स थे उनकी आपत्तियां आती, इस कारण से काम नहीं हो पाया। जब मैं 2017 में कोर्ट गया, आपको आश्चर्य होगा कि नितिन गडकरी साहब उस वक्त जल शक्ति मंत्री थे। तो जब कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि आप इस पर मीटिंग करो और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ, जी। तो उस कारण से मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को दिल्ली जाना पड़ा, गडकरी जी के साथ बैठना पड़ा, और ऑन रिकॉर्ड गडकरी जी ने कहा है कि हम इस मुद्दे पर करीब 3 साल बाद आज पहली बार बैठक कर रहे हैं। यानी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में नहीं था प्रोजेक्ट, लेकिन कोर्ट ने लगातार नोटिस इशू किए, कोर्ट ने लगातार स्टेटस रिपोर्ट मांगी, तो 2018 में 20,000 करोड़ की डीपीआर वसुंधरा गवर्नमेंट ने बनाकर सेंट्रल वाटर कमीशन को भेज दी। जी। इसी बीच यहाँ चुनाव हो गए, सरकार बदल गई, सरकार कांग्रेस की आ गई। कांग्रेस की सरकार आते ही खुद की बनाई हुई डीपीआर, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने जो डीपीआर बनाकर भेजी थी, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। और उसमें लिखा क्या? उसमें लिखा कि ये जो डीपीआर बनाई गई है ये हवाई डीपीआर है, और डीपीआर बनाते वक्त कोई भी व्यक्ति धरातल पर उतरा ही नहीं, हेलीकॉप्टर से सर्वे कर दिया और एक डीपीआर बनाकर दे दी, जबकि उस डीपीआर को बनाने में करोड़ों रुपए लगा दिए। खुद की रिपोर्ट को इन्होंने खारिज कर दिया। हमने फिर कोर्ट से दरखास्त दी कि साहब इस तरीके से इन लोगों ने खारिज कर दिए, तो आप जो गवर्नमेंट है उसको आदेश दे। फिर नई गवर्नमेंट जो गहलोत सरकार थी उसको आदेश हुए, गहलोत गवर्नमेंट ने काम किया और 8 जनवरी 2021 को 31,000 करोड़ की डीपीआर बनाकर नई सेंट्रल DPR गवर्नमेंट को भेज दी। वो अभी भी ईपीएमएस जो पोर्टल है इनका सेंट्रल वाटर कमीशन का, उस पर उपलब्ध है। और ये सरकारी आंकड़ा कोई भी जाके देख सकता है। हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं।